अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं दोबारा आ गई हूँ बोर्ड बाज़ार और मेरे साथ मेरी बहन आई है, तो मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती हूँ कि बोर्ड बाज़ार में कितना ज़्यादा रश है। इतना ज़्यादा रश था, यकीन करें कि मैं तो हैरान रह गई, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे मिलती है। मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर जो सब्ज़ियों की ये इस तरह के ढेर लगे हुए हैं, तो हर एक सब्ज़ी इतनी फ़्रेश सब्ज़ी कि कोई चीज़ मुझे मतलब पुरानी नज़र नहीं आ रही थी। रश भी बहुत ज़्यादा था, मतलब ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा थी, मर्द हज़रात भी बहुत ज़्यादा थे और काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ है कि मैं तो सोच रही थी कि यहीं से शॉप भर भर के ले जाऊँ, क्योंकि मुझे अक्सर सब्ज़ियों की भरी हुई शॉप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस जी, दुनिया की हर एक चीज़ यहाँ पर मिलती है। जैसे खैर कोहाटी बाज़ार में इतना ख़ास सब कुछ नहीं मिलता। हाँ, पेशावर में जो पाटक है, जो हौशनगरी के साइड पर पाटक है, वहाँ पर मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर भी पाटक ही है और उसके आसपास भी इस तरह की शॉप्स है। वहाँ पर भी सब्ज़ियाँ, चिकन, फ़िश इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो खैर हम जा रहे हैं जहाँ पहले हम गए थे, यहाँ पर फर्नीचर वाली मार्केट थी। असल में मेरी बहन ने भी कुछ सोफ़ा का मेड वगैरह देखना था, मुझे भी देखना था, और जाते जाते हमें ये बर्तनों की शॉप नज़र आ गई। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए थे। और इस तरह ये सारे के सारे सामान जो थे, बर्तन जो थे, ये लंडे में आए हुए थे। अच्छा, कोहाटी बाज़ार में इस तरह होता है कि वहाँ पर उन्होंने सजा के रखे होते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग को अच्छा लगता है देखना भी, लेना भी। और यहाँ पर सजाए हुए नहीं थे, बस हर एक चीज़ ज़मीन पे पड़ी हुई थी। जो कुछ बंदे को चाहिए होते हैं उसी में देख देख कर ले लेता है। अच्छा जी, ये वो मार्केट है जहाँ पहले भी मैं आप लोग को साथ लेकर आई थी। वैसे मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा बोर्ड बाज़ार आई हूँ। एक तो ये हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है, दूसरा यहाँ पर मुझे कभी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसकी वजह से मैं यहाँ पर आई थी और अब मैं दोबारा यहाँ पर आ गई हूँ। और यहाँ पर कुछ नया सामान बन रहा था, फर्नीचर वगैरह। कुछ यहाँ पर पुराने थे और कुछ रिपेयर कर रहे थे, मतलब सोफ़े वगैरह पर कवर वगैरह चढ़ा रहे थे। तो खामोशी थी इस मार्केट में, तो इतना ख़ास रश नहीं था। हाँ, लेडीज़ वगैरह ऐसा थोड़ी बहुत आ रही थी, मगर इतना ख़ास रश नहीं था। पहले जब यहाँ पर मैं आई थी तो मुझे यहाँ पर मैं जब यहाँ पर पहले आई थी, तकरीबन 3 महीने हो गए होंगे, सख्त गर्मियाँ थी उन दिनों में हम आए थे, तो उस दिनों में कीमतें थोड़ी बहुत मुनासिब थी। अब 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। ज़ाहिर है हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है दिन ब दिन, तो इन्होंने भी कीमत बढ़ा दी। अच्छा, ये वाले जो सिंगल बेड थे, ये टू पीस का सेट था और ये 35,000 रुपये के बोल रहे थे, विदाउट ये फोम की मैट्रेस के। तो अच्छी थी कीमतें। अच्छा, वो सामने ब्लैक वाले नज़र आ रहे हैं साइड में जो लगे हुए हैं, तो 22,000 रुपये के 2 सिंगल बेड बोल रहे थे। तो फर्नीचर कुछ मुझे यहाँ पर अच्छे लग रहे थे, लकड़ी भी इनकी अच्छी थी, और कुछ चीज़ें जो थी यहाँ पर महंगी बोल रही थी। तो खैर हम देख रहे हैं जो उनसी चीज़ हमें पसंद आएगी। शायद कि मेरी बहन को तो सोफ़ा का बेड पूछा था उन्होंने कहा कि हमारे पास सोफ़ा का बेड नहीं है, अगर हम बनाएंगे तो तकरीबन 28,000 30,000 के रेंज में। तो इतनी रेंज में तो यूनिवर्सिटी रोड पर भी आप लोग को अच्छे से अच्छा सोफ़ा का बेड मिल जाता है। और हम आए भी घर से ज़रा लेट थे, हम तकरीबन 3 बजे BRT ही में आए थे यहाँ पर, और हम लोगों ने कहा था कि रिक्शा कर लेंगे, मगर यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि रिक्शे की नौबत ही नहीं आई और हम पैदल ही निकल आए। अब इस तरह के खिलौने वगैरह, बर्तन वगैरह आप लोगों को ज़मीन ही पर मिलेंगे, इनकी कोई शॉप मॉप नहीं थी। अच्छा, मुझे यहाँ पर कुछ भी इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा। मतलब चीज़ें थी, बर्तन यहाँ पर पड़े हुए थे, मगर सारे के सारे बेकार थे, या तो फिर शायद ढूंढने से आप लोगों को ये अच्छी चीज़ मिल जाती है। मगर मुझे यहाँ पर, मैं एक राउंड से मैंने लगाया, ज़ाहिर है हम ख़वातीन की तो आदत होती है कि जहाँ जाते एक काम के लिए और कर 5-6 काम कर लेते हैं। तो जाते जाते मैंने कहा कि चलो यहाँ पर भी हम आ जाते हैं, इनकी कीमतें भी पूछ लेते हैं। ये बास्केट होते हैं, नहीं नहीं, हर साइज दे रहे।
Da بصور كي ايه لك ده بصور كوي دري तो एक चक्कर तो मैंने लगा लिया मगर मुझे यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था तो बस हम यहाँ से भी निकल जाएंगे। बाकी लंडे का सामान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, जैसे स्वेटर वगैरह हो गई, जैकेट्स वगैरह हो गई, यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। वैसे यहाँ पर कच्ची आबादियाँ अभी तक हैं, मतलब आबादियाँ वैसी की वैसी पुरानी की पुरानी है। अच्छा जी, ये है रेल की पटरी जहाँ पर जिसको पाटक भी कहते हैं, और यहाँ पर से ही सारी शॉप्स सामने भी हैं, कारपेट वगैरह की भी शॉप्स है, मेट्रेस जो मिलते हैं फोम वगैरह उनकी भी थी। उनका तो खैर मैंने पूछा नहीं है, कीमतों का मैंने पूछा नहीं था क्योंकि बस अभी असर का टाइम तो हो चुका था, तकरीबन 4:30 बज गए थे। अभी हमें घर भी जाना था और घर भी दूर था, तो हम BRT ही में वापस घर जाएंगे। और वीडियो बनाना भी यहाँ ज़रा मुश्किल था क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा थी, तो फिर अच्छा मुझे ख़ुद भी नहीं लगता कि मैं किसी को वीडियो में लेकर आऊँ। और अगर आप लोगों ने आना हो पाटक, आ जाए कभी एक दफ़ा तो चक्कर लगा ले, देख लें यहाँ पर भी क्या कुछ मिलता है। तो अपनी गाड़ी में कभी भी ना आए, जब भी आप आए तो टैक्सी में या फिर रिक्शे में या फिर ऐसी BRT वगैरह में आ जाए। और यहाँ पर इस रोड के किनारे इतनी ज़्यादा खाने की चीज़ें मिल रही थी, सूप मिल रहा था, फ़िश यहाँ पर बन के मिल रही थी, मतलब ताज़ी बना के खिला रहे थे, समोसा चाट, मतलब क्या कुछ यहाँ पर नहीं था। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि क्या खाते हैं, खाने को तो दिल यहाँ पर था ही नहीं क्योंकि मर्द भी बहुत ज़्यादा थे। तो हमने सोचा कि अपने साथ ये मोमो ले जाते हैं, जिसको शायद मंतू भी कहते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने भी 1-2 दफ़ा ही खाया होगा, इतना ख़ास नहीं खाया, और मुझे यहाँ पर नज़र आ गया तो मैंने कहा कि चलो यही ले जाते हैं। इसके अलावा इस तरह के खुले बिस्किट, वही बात मैंने पहले भी शुरू में भी की है कि यहाँ पे क्या कुछ नहीं मिलते, यहाँ पर सब कुछ ही मिल जाता है, खाने से लेकर घर की हर एक ज़रूरत आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों को काबिल लोग ही मिलेंगे, इन्हीं की इधर रिहाइश है। यहाँ पर इनके घर भी हैं, कच्चे घर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, इसके अलावा फ्लैट्स वगैरह भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। बस अभी हम BRT स्टेशन के करीब ही है ये बोर्ड बाज़ार। अच्छा, ये बड़ा सा नाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी इधर ही है, इसके आसपास ही आप लोगों को इस तरह की हर तरह की शॉप मिल जाती है। अच्छा, ये देखिए कि इसके साइड पर ही इन्होंने अपनी शॉप्स खोली हुई है जहाँ पर ये लोग फ़िश बेचते हैं। और यहाँ पर पनीर भी मिल रहे थे इस तरह के, बस हर किसी के हाथ में 4-4 5-5 शापर थे जो कि भरे हुए थे, और हम खाली हाथ आ गए। सिर्फ हम लोगों ने वहाँ से मोमो लिए क्योंकि सब्ज़ी भी खैर हमें लेनी नहीं थी और इस तरह की चीज़ों हमें लेनी नहीं थी। बस अभी सामने BRT स्टेशन है, और ये जो बोर्ड बाज़ार है ये बिल्कुल BRT स्टेशन के करीब है, तो सहूलत है कि बंदा BRT स्टेशन में चला जाता है। इससे पहले हम अपनी गाड़ी में गए थे हम लोगों ने, फिर बहुत मतलब वहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा था, काफ़ी देर हम खड़े रहे, तो आज इस दफ़ा हम BRT ही में चले गए थे। अच्छा जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। खैर इतना ज़्यादा सफ़र तो हम लोगों ने नहीं किया, मतलब इतना पैदल तो हम नहीं चले, मगर पता नहीं क्या वजह थी कि एक तो घर से भी बंदा थका हुआ जाता है, घर के काम भी करते रहते हैं, उसके बाद भी वहाँ भी हमें चलना फिरना था, तो मैं ज़रा थक गई थी। अभी तक मैं बैठी हुई थी कंबल लेके क्योंकि सर्दी मुझे लग रही थी। अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि ये सारे काम भी करने होते हैं। यहाँ पर बर्तन भी जमा है, सुबह नाश्ते के इतने ज़्यादा बर्तन तो नहीं है मगर फिर भी साफ़ करने पड़ते हैं, और यहाँ पर रोटियाँ जो कल की रह जाती है उन सबको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, उसको मैं पानी डालकर तो ऊपर सीढ़ियों को डाल देती हूँ। और आप लोगों की बहुत फरमाइश आती है कि मैं किसी दिन जो हैदराबाद का इतवार बाज़ार है मैं वहाँ जाकर भी वीडियो बनाऊँ, आप लोग साथ शेयर करूँ। तो मैं वहाँ पर कभी भी नहीं गई और इंशाल्लाह जाऊँगी एक दफ़ा, इरादा तो मेरा है, मगर ज़रा फासला दूर होता है। मतलब मैं पेशावर सिटी में रहती हूँ और फिर वो ज़रा दूर पड़ता है, तो आने जाने का मसला होता है। फिर मेरे साथ कोई इतना होता भी नहीं है क्योंकि माशाल्लाह बच्चे सारे पढ़ते हैं, सारे अपने अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं, तो इसलिए फिर जाने का ज़रा मसला होता है। तो बस यहाँ पर मैं गैस चेक कर रही थी क्योंकि बस मेरा थोड़ा बहुत काम था, मैंने कहा वो करके तो फिर मैं हीटर के सामने बैठ जाऊँगी। और आप देख सकते हैं कि गैस आती नहीं है, मगर शुक्र है कि 12 बजे के करीब गैस आ गई थी। अभी मैं आकर कमरे में हीटर लगा लूँगी, थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाऊँगी, उसके बाद फिर दोबारा से आऊँगी किचन में और ये सारे बर्तन दूँगी। और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दे। दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।